यह जमीन से 400 किलोमीटर दूर आसमान में यह है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यह स्पेस स्टेशन पिछले कई सालों से मुसलसल हमारी जमीन के गिरकर देश कर रहा है। देखने में यह स्पेस स्टेशन बहुत छोटा लगता है, लेकिन असल में इसकी साइज एक फुटबॉल स्टेडियम जितनी बड़ी है और इसका वजन 4,20,000 की चीज, जो तकरीबन 300 गाड़ियों के वजन के बराबर बनता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा यह स्पेस स्टेशन जमीन से स्पेस में आखिर गया कैसे? इसकी एपिसोड जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो एक बार लाइक का बटन दबा के आज्ञा दो तो वीडियो चालू करें। दबा दिया? तो सब्सक्राइब का है बगल में, वो भी दबा दो। वो भी दबा दिया? चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएस इंसान की बनाई हुई अब तक की सबसे महंगी चीज है। इस स्पेस स्टेशन को बनाने में टोटल $150 मिलियन का खर्चा आया, जो तकरीबन 11.5 खरब रुपए बनते हैं। आईएसएस का मकसद क्या है? इसमें रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स बगैर ग्रेविटी के कैसे रहते हैं? इनको खाना, पानी और सबसे अहम ऑक्सीजन कैसे मिलता है? और आईएस इसको जमीन से स्पेस में कैसे ले जाया गया? यह सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। और आईएसएस वैसे तो एक फुटबॉल ग्राउंड जितना फैला हुआ है, जिसमें से ज्यादातर हिस्सा इसमें लगाए गए सोलर पैनल का है। लेकिन आईएसएस के जिस स्पॉट में एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, वह जगह भी 6 बेडरूम हाउस जितनी बड़ी है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारी दुनिया के गिर्ट मसलसल 2,700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गर्दिश कर रहा है। यह स्पीड इतनी ज्यादा है कि आईएस 24 घंटों में पूरे 16 मर्तबा दुनिया का गोल चक्कर लगा लेता है। लेकिन मजाल है कि पिछले कई सालों में एक भी मर्तबा यह अपने ऑर्बिट से भटक गया हो। आईएसएस और इनमें रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स का स्पेस में सिर्फ एक ही मकसद है, और वह है एक्सपेरिमेंट्स। जी हां, इसमें अमेरिका और रूस की बनाई हुई लैबोरेटरीज मौजूद हैं, जिनको स्पेस लैबोरेटरीज भी कहा जाता है। इन्वर्टर, इसमें एस्ट्रोनॉट्स जमीन सिलाई हुई मुद्रित चीजों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं कि इनका स्पेस में कैसा रिएक्शन होता है। साथ साथ जो ऊपर आने वाली कुदरती आफतों को आईएसएस की मदद से ही प्रिंट करके काफी नुकसान से बचा जा सकता है। और तो और इंसान का अर्थ के मुमकिन हो सकेगा, इस हवाले से भी कई एक्सपेरिमेंट और रिसर्च आईएस की मदद से की जा रही है। आईएसएस पर कुल 6 एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, जिनके रहने और काम करने के लिए यह कैप्सूल्स मौजूद हैं, जो आपस में ही एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। नहाने धोने से लेकर खाने पीने तक और एंटरटेनमेंट से लेकर एक्सरसाइज करने तक इन कैप्सूल्स में एस्ट्रोनॉट्स के लिए तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। अगर कोई चीज गैर मौजूद है तो वह है जमीन की कशिश यानी ग्रेविटी। जी हां, ग्रेविटी ना होने की वजह से यह एस्ट्रोनॉट्स आईएस में अपना वजन महसूस नहीं कर सकते और ना ही इनको बैठने और लेटने की कोई फीलिंग आती है। एक कैप्सूल से दूसरे कैप्सूल में जाने के लिए यह खुद को धक्का देते हैं और मुख्तलिफ चीजों को पकड़ पकड़ कर सुपरमैन की तरह उड़ते हुए जाते हैं। करते हैं इनके पास खाने की बेशुमार चीज मौजूद होती है, लेकिन यह खाने इस जमीन पर पकड़े वाले खाने नहीं, बल्कि यह पके पकाए पेट खाने होते हैं। हम जो काम रोजाना जमीन पर करते हैं, वह सारे काम स्पेस में ग्रेविटी ना होने की वजह से बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में किए जाते हैं, जैसा कि पानी पीना, दांतों को ब्रश करना, वॉशरूम इस्तेमाल करना और एक्सरसाइज करना। क्योंकि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स बहुत लीजिए और स्वस्थ भी हो जाते हैं, इसलिए इनके पास खास किस्म की एक्सरसाइज मशीन भी होती है, जिस पर रोजाना 2 घंटे एक्सरसाइज करना इनके लिए लाजिम होता है। इसी तरह स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स नहाते तो जरूर है, लेकिन बगैर पानी के। जी हां, इनके पास खास किस्म के शैम्पू और सोप होते हैं, जिनको जिस्म पर लगाने के लिए पानी की जरूरत नहीं होती। सिर्फ ड्राई टॉवल से शैम्पू या सोप को पोंछ लिया जाता है। मुख्तलिफ रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के अलावा इन स्टूडेंट्स का काम आईएसएस की देखभाल करना भी होता है। अगर कभी इनको स्पेस स्टेशन के बाहर जाकर कोई काम करना हो, तो यह बगैर स्पेस सूट के स्पेस स्टेशन से बाहर नहीं जा सकते।
क्योंकि स्पेस में एक ही वक्त में 250 डिग्री सेंटीग्रेड जितनी गर्मी और 250 डिग्री सेंटीग्रेड जितनी ठंड होती है। अगर सूरज मौजूद होगा तो इंसान के जिस्म को उसी वक्त जलाकर राख कर देगा, और अगर सूरज मौजूद नहीं होगा तो इंसान को एक ही पल में फ्रीज कर देगा। इसलिए यह स्पेस सूट बनाया गया था जिसमें ऑक्सीजन, प्रेशर और गर्मी सर्दी के बचाव का मैकेनिज्म होता है। आईएसएस में ही छोटे छोटे केबिन्स मौजूद होते हैं जहां वह स्लीपिंग बैग में खुद को बंद करके आराम से सो सकते हैं। 6 एस्ट्रोनॉट्स के लिए सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच और फिर डिनर के लिए खाने का सामान 6 से 7 महीनों तक चल जाता है, यानी 7 महीनों के लिए टोटल 3780 मील्स बनाकर इनको आईएसएस में डिलीवर की जाती हैं। हैरत की बात यह है कि सिर्फ 1 केजी खाने को आईएसएस तक पहुंचाने का खर्चा लगभग $10,000 यानी 7,60,000 रुपए आता है। यह खाने कोई शेफ तैयार नहीं करते, बल्कि इस काम को नासा फूड साइंटिस्ट अंजाम देते हैं। नासा फूड साइंटिस्ट्स का चैलेंज यह होता है कि इनको एस्ट्रोनॉट्स के लिए ऐसा खाना तैयार करना होता है जिसका वजन भी कम हो, जिसको 7 महीनों तक स्टोर करने के लिए फ्रिज की जरूरत भी ना पड़े, और इन खानों में जरूरत के सारे न्यूट्रिशन भी मौजूद हो। इसके लिए यह चार्ट साइंटिस्ट खाना पकाने के बाद इनको फ्रीज ड्राइंग टेक्नोलॉजी के जरिए फ्रीज करते हैं, जिसकी वजह से इनमें से 90% पानी रिमूव हो जाता है और खाने का वेट सिर्फ 3% रह जाता है। अब इन डिश को पैकिंग मशीन के जरिए ना सिर्फ पैक किया जाता है, बल्कि इसके अंदर से सारी हवा भी निकाल ली जाती है। सारा खाना एक पार्सल में अच्छी तरह पैक करके नासा के सप्लायर मॉड्यूल सिग्नस में रखकर रवाना किया जाता है। मुसलसल सौंठ और स्किल्स के बाद सिग्नस यह खाना लेकर आईएसएस पहुंच जाता है। यह तो हो गई खाने की बात। अब आते हैं पानी के इस्तेमाल पर। आईएसएस पर जमीन के मुकाबले में सिर्फ 1% पानी इस्तेमाल करते हैं। जी हां, आईएसएस में हाईटेक वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम मौजूद है जो आईएसएस में मौजूद वेस्ट वाटर को भी फिल्टर करके पीने के काबिल बना देता है। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि जो पानी एस्ट्रोनॉट्स आईएसएस में पीते हैं वह होता तो बिल्कुल साफ है, लेकिन असल में वह पानी आईएसएस पर मौजूद ह्यूमन वेस्ट को रिसाइकल करके वापस साफ किया जाता है। यहां तक कि इनको जो पसीना भी निकलता है वह भी वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम खुद ही शक्कर के उसको फिल्टर करके वापस इस्तेमाल के काबिल बना देता है। इस तरह आईएसएस में पानी के इस्तेमाल को 99% सेव किया जाता है। स्पेस में इस नोट सांस लेने के लिए आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन यह ऑक्सीजन स्पेस में डिलीवर कैसे किया जाता है? आखिरकार ऑक्सीजन का भी वजन होता है। हर इंसान एक दिन में 840 ग्राम ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है, यानी स्पेस में 6 एस्ट्रोनॉट्स 6 महीनों में 1000 केजी का ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। यह 1000 केजी ऑक्सीजन इनको जमीन से नहीं भेजा जाता, बल्कि आईएसएस में ऑक्सीजन बनाने का भी एक सिस्टम मौजूद है। जी हां, नासा के मुताबिक स्पेस स्टेशन में इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए ऑक्सीजन बनाया जाता है, यानी सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली को पानी से उतारकर इसमें से ऑक्सीजन तैयार किया जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का टोटल वजन 4,20,000 पाउंड है, जो पिछले 15 सालों से कभी भी खाली नहीं रहा। फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा यह स्पेस स्टेशन मुख्तलिफ मॉड्यूल्स को जोड़ जोड़ कर बनाया गया था। हैरत की बात यह है कि यह सारे मॉड्यूल्स कभी भी जमीन पर एक साथ नहीं जुड़े। 1998 में पहली बार लॉन्च होने वाला स्पेस स्टेशन कुछ ऐसा दिखता था, लेकिन वक्त के साथ इसमें नए मॉड्यूल्स ऐड होते गए और आखिरकार 13 सालों की मेहनत के बाद यानी 2011 में आईएसएस अपनी फाइनल शेप में आ गया। अब जानते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सोलर पैनल के जरिए एक दिन में 120 किलोवाट बिजली प्रोड्यूस करता है। यह इतनी ज्यादा बिजली है जितनी 40 घरों में इस्तेमाल होती है। आईएसएस के अंदर टोटल 50 कंप्यूटर्स लगे हैं जो पूरे स्पेस स्टेशन को चलाते हैं। आईएसएस में टोटल 2 बाथरूम, स्लीपिंग क्वार्टर्स और एक जिम मौजूद है। 1998 से अब तक आईएसएस में 234 एस्ट्रोनॉट्स जा चुके हैं, जिनका ताल्लुक 18 अलग अलग देशों से है।
किसी भी इमरजेंसी की सूरत में एक स्पेसक्राफ्ट जमीन से सिर्फ 4 घंटों के टाइम में आईएसएस तक पहुंच सकता है। स्पेस वॉक के दौरान एस्ट्रोनॉट्स को एक दूसरे की आवाज भी सुनाई नहीं दे सकती, क्योंकि आवाज हमारे कानों तक हवा के जरिए पहुंचती है, जो स्पेस में मौजूद नहीं। बंधीज के बाद आसमान पर दूसरी सबसे ज्यादा चमकने वाली चीज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जिसको जमीन से देखने के लिए टेलीस्कोप की भी जरूरत नहीं है। 24 घंटों के दौरान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स 16 सनराइज और 16 सनसेट देख सकते हैं। उम्मीद है आपको मिस्टीरियस टीवी का यह एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। मिस्टीरियस टीवी को जरूर सब्सक्राइब करना और हाँ, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट और लाइक का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।